भाई हद हो गई। लास्ट कुछ दिनों से मैं जो भी कर रही हूँ सब बर्बाद हो रहा है। इट्स लाइक यूनिवर्स इज टेकिंग अ रिवेंज ऑन मी। वाई? जो भी मैं करूँ उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होना ही है। वाई मी? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये बैक टू बैक फेलियर्स और रिजेक्शंस मेरे हाथ क्यों आ रहे हैं? क्या आपके लाइफ में भी एक ऐसा टाइम आया है जब बैक टू बैक आपके हाथ सिर्फ फेलियर्स एंड रिजेक्शंस लगे हो? जब आपको ऐसा लगने लगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक ऐसा वक्त जब चाहे जितनी मेहनत कर लो, जितनी शिद्दत से चीज़ें कर लो, चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। एवरीथिंग आई एम डूइंग इज टर्निंग इनटू अ फेलियर। चाहे जितनी मेहनत कर लो, चाहे जितनी बार कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही रहा है। आई मीन ऐसा तो सबके साथ कभी ना कभी होता ही है, मेरे साथ भी हुआ है। बट ऐसे सिचुएशंस में जब हमें ऐसा लगने लगे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, वाई द एंटायर यूनिवर्स इज अगेंस्ट मी। भाई मतलब हो क्या रहा है? क्यों हो रहा है ये बैक टू बैक फेलियर्स? वाई मी? मैं ही क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है ना, देन यू आर ऑन द राइट प्लेस ऑन द इंटरनेट राइट नाउ। वेलकम टू द अनचेन्ड बनी। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी नेविगेट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन आवर लाइव्स बेटर, सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम एंड वी आर एबल टू बाउंस बैक एंड एक्चुअली गेट थिंग्स डन द वे वी वांट। चलो शुरू करते हैं। When life hands you a basket full of failures and rejections and life looks like a complete waste of time, तो कैसे हम हमारे लाइफ के कंट्रोल को वापस ले, नेविगेट करें थ्रू दो सिचुएशन सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग मोर टाइम एंड वी एक्चुअली गेट थिंग्स डन द वे वी लाइक। तो हम इस चीज़ को दो तरीके से नेविगेट करने का अप्रोच आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 साइकोलॉजिकल अप्रोच एंड नंबर 2 द स्ट्रैटेजिक अप्रोच। Psychological approach to make sure that your inner world is stabilized first, and the strategic approach to make sure that your external world is stabilized so that you can actually think about your next moves. So without wasting any further time, let's discuss 3 psychological steps on how to navigate such situations in your life. Step number 1, declare an immediate identity truce. Immediate mental decoupling or identity truce. Now what is this? Identity truce means a decision to stop fighting yourself or your current environment or circumstances at present and stop the judgment. Whereas mental decoupling means separating yourself from this situation that you're in and separating your self-worth, being able to separate your self-worth from this whole atmosphere that has got you feeling stuck. So under this point I'll basically tell you that during such situations it's very important to stop fighting your mind. जब भी ऐसा होता है कि बैक टू बैक फेलियर्स हो गए, जो भी किया वो नेगेटिव हुआ, whatever I did didn't work out throughout the week suppose, then my mind ends up in a state जहाँ उसको ना पसंद नहीं आ रहा होता है वो सिचुएशन कि ये इतनी नेगेटिविटी क्यों है मेरे आसपास, why. So there is a tendency in us humans that we end up fighting that, and वो fight करते करते कहीं ना कहीं we go in fake positivity, hyper positivity, where we force our mind to be positive under that circumstance. Now being positive is good and all, सब कहते हैं, इंटरनेट में सब लोग कहते हैं positive manifestation, affirmations सब करो. Yes, that's correct. But why it does not work under such situations is because जब आपका माइंड ऑलरेडी एक रियलिटी चेक ले रहा है ज़िंदगी में कि चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही है, तो ऑलरेडी वी आर इन अ होल. सो द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द होल इज़ टू स्टॉप डिगिंग इट इवन फर्दर. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. सो जजिंग योर सिचुएशंस, जजिंग योर सेल्फ वर्थ एंड जजिंग कि मुझे ऐसा नहीं फील करना है, आई हैव टू फोर्स माई सेल्फ टू बी पॉजिटिव एट दिस सिचुएशन, नेवर वर्क्स. बिकॉज उससे ये होता है कि यू काइंड ऑफ कन्फ्यूज योर ब्रेन इन टू थिंकिंग इट्स पॉजिटिव एंड योर ब्रेन डज नॉट फील दिस इज़ पॉजिटिव, बिकॉज आपके इंटरनल सिस्टम को पता है कि जो ये हुआ है वो पॉजिटिव नहीं है. एंड नाउ यू आर फाइटिंग योर सेल्फ एंड ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ हैप्पी. इस चक्कर में, इस टग ऑफ वॉर में वी एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट विल कॉस्ट यू योर प्रोडक्टिविटी, योर वर्क, इन विच एवर एरिया you're feeling this way. It will always cost you time, right? So acknowledge the gravity of the moment कि हो गया है, okay, I'm here now, I get it. Take a deep breath. ले सको तो लेना भाई, यार ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक अ डीप ब्रेथ,
ईजियर सेड दैन डन, क्योंकि जब भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं द फर्स्ट थिंग वी फॉरगेट टू डू इज़ ब्रीथ प्रॉपर्ली. फ्लाइट फ्रीज आ जाता है, हमारा ये कोर टाइट हो जाता है, एवरीथिंग लुक्स लाइक एज इफ इट्स पिंचिंग अस. सो एक्सेप्टेंस इज डेफिनेटली द की, डेफिनेटली, बिकॉज राइट नाउ एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट दैट राइट नाउ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट एंड इट्स ओनली फेयर दैट आई एम फीलिंग दिस वे. चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, चीज़ें थोड़ी गई हैं, थिंग्स हैव गॉन साउथ. यू हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट, टेल योर सेल्फ दैट इट्स ओनली फेयर कि मेरा ये रिएक्शन बाहर आ रहा है, मैं दुखी हूँ क्योंकि मेरा कोई काम बना नहीं, एंड बैक टू बैक मैं जो भी ट्राई कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बन नहीं रहेगा और मुझे इतना बुरा फील हो रहा है. तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बुरा फील क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा फील नहीं करना है, I have to be positive. Then we end up getting distracted, we distract ourselves and we end up doing multiple things that do not serve us in the long term. Tell yourself it's okay, acknowledge, accept, and tell yourself that the circumstances I am in, they are mere data and they do not justify or define who I am. Forgive yourself, make that truce with yourself for not having it all figured out. मतलब हमें ऐसा लगने लगता है कि मुझसे नहीं हुआ, मैं तो एक फेलियर हूँ, मुझसे इतना तो हो जाना चाहिए था, ये तो बहुत आसान है, मैंने क्यों गड़बड़ किया, चाहे कोई भी काम हो. As simple as while ordering groceries, आजकल तो people do it online as well. So if you end up forgetting one thing from the list, you do not have to go all paranoid and say कि क्यों भूल गई मेरे यार, shit. Doesn't matter in the long term. And it's okay, actually, really, it's okay if you do not have it all figured out. गलतियाँ सबसे होती है और ये सिर्फ मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल रही हूँ, ये बहुत ही रियलिस्टिक बात है कि गलती तो होगी, बट यहाँ गेम कहाँ चेंज होता है कि द पर्सन हु इज़ एबल टू फॉरगिव देमसेल्व्स एंड मूव ऑन, वहाँ पे वो गेम लेके अपनी तरफ कर लेता है गेम को. हम सोचते रह जाते हैं यार अगर ऐसा है कि फेलियर सबको मिलती है तो वो क्यों इतना सक्सेसफुल है, मैं क्यों नहीं हूँ. तो क्यों है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई बंदा सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि द टाइम द पर्सन टुक टू bounce back onto the activity and manage themselves is comparatively very less than how we generally take. We take a lot of time because हमें बुरा भी फील करना होता है, हम अपने आप को पहले ब्लेम करते हैं, फिर नेगेटिव स्पायरल में जाते हैं, देन वी एंड अप थिंकिंग कि ये तो पूरी सीरीज़ है जो फेलियर का, ये मेरे पीछे पड़ा है. तो एक विक्टिम माइंडसेट में हम चले जाते हैं विच इज़ नॉट एक्चुअली रियली हेल्पफुल. विक्टिम माइंडसेट आपके पैसिव एनर्जी को ज़्यादा बढ़ाएगा. यू वोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज यू विल फील आई एम द विक्टिम, द कंट्रोल इज़ नॉट इन माई हैंड. बार बार आपको यही लगेगा कि मेरे हाथ में कंट्रोल ही नहीं है, मैंने तो किया था, हुआ नहीं. So you will always be in a state of passive doing, but also at the same time you will mentally blame yourself and your brain will go through a very negative spiral of thoughts, and that negative spiral keeps you nowhere. जब भी आपके साथ ऐसा हो कि आप जो भी कर रहे हो सब कुछ सिर्फ नेगेटिव पे आ रहा है, सब कुछ या तो फेलियर में जा रहा है या रिजेक्शंस में जा रहा है, तो ऑलवेज़ कभी भी अपने सेल्फ वर्थ पे मत जाना. यहाँ पे देयर हैज़ टू बी एन एबिलिटी इन यू टू सेपरेट योर सेल्फ वर्थ फ्रॉम द करंट सर्कमस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने एक कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया एंड यू डिड नॉट विन. दैट डज नॉट मीन कि आपका सेल्फ वर्थ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. फर्स्ट थिंग, यू हैव टू ऑलवेज एंड ऑलवेज रिपीट दिस no matter what. You end up cooking a new dish, it didn't work out, it didn't taste as good as you thought to be. अब आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि मैं तो कुक ही नहीं कर सकती या कर सकता, whatever. तो whatever thing you do, if it does not turn out the way you want it to be, number one thing is do not include your self-worth with the result. बिल्कुल भी ट्रू नहीं है. ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए लोग नहीं कहते, ये एक्चुअली ट्रू है ही नहीं. ये ब्रेन आपको बोलता है कि सेल्फ वर्थ इज़ रिलेटेड टू द रिजल्ट, बट इट इज़ नॉट. हमेशा अपने सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल सिचुएशन और रिज़ल्ट से अलग ही रखना. चाहे आपका एक्सटर्नल रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, एक्सटर्नल रिज़ल्ट बहुत बुरा हो, उसको सेल्फ वर्थ के साथ आप एसोसिएट करो ही मत, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म व्हेन यू एसोसिएट देन इट विल ऑलवेज गिव यू ट्रबल. स्टेप नंबर 2, मूव फ्रॉम ग्लोबलाइजिंग टू लोकलाइजिंग. अब ये क्या होता है ग्लोबलाइजिंग? लेट्स डिस्कस. जब भी ये फेलियर्स हमें रिपीटेडली स्ट्राइक करते हैं तो ह्यूमन माइंड की एक टेंडेंसी होती है टू ग्लोबलाइज थिंग्स. मतलब आग कहीं और लगी है और हमें लग रहा है कि मेरा पूरा घर जल चुका है.
ये जो कॉन्सेप्ट है उसे कहते हैं ग्लोबलाइजिंग. इन सिंपल वर्ड्स आई वुड से, फॉर एग्जाम्पल, whenever अगर एक छोटी सी चीज़ हमारे फेवर में वर्कआउट नहीं करती, वी इमीडिएटली गो इन टू अ स्टेट ऑफ माइंड एंड थिंक नथिंग एवर वर्क्स आउट फॉर मी, आई एम नो गुड, माई एंटायर लाइफ इज़ अ मेस. आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा सोचने से होता क्या है. एज आई सेड अर्लियर, दिस थिंकिंग प्रमोट्स विक्टिम माइंडसेट इन यू. आप खुद को ही विक्टिम की नज़रों से देख रहे हो, मतलब यू थिंक यू आर अ विक्टिम एंड दैट योर ब्रेन डज नॉट लाइक. बिलीव मी, योर माइंड, योर ब्रेन डज नॉट लाइक टू सी यू एज अ विक्टिम. एंड वेन यू डू दैट, देयर इज़ वेयर द कॉन्ट्रास्ट हैपन्स. कोहेरेंस नहीं है वहाँ पे, एंड उससे ना और बस कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होगा, आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी. यू नीड टू जस्ट सी इट एज वन इवेंट, वन इंडिपेंडेंट इवेंट. So what to do instead? How do we make it global to local? Globalizing to localizing. How do we do that? Simple. You ask yourself what actually failed. What? क्या बुरा हुआ, क्या fail हुआ, what actually went wrong? Get one answer. Get one answer for that question. Just one. Because अगर आप एक आंसर बोल सकते हो कि yes, आज मेरे काम में ये presentation अच्छा नहीं हुआ. That's one thing. प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मैं तो बस ऐसा ही हूँ, या उससे कुछ होने वाला नहीं है. यू हैव टू फोर्स योर ब्रेन टू लोकलाइज द डैमेज. लोकलाइज मतलब उसको जितना छोटा कर सको उतना छोटा करके एक पर्टिकुलर इवेंट में डिफाइन करो. अगर आपके साथ मल्टीपल चीज़ें बुरी हुई हैं तो आप मल्टीपल चीज़ें लिस्ट करो, बट पॉइंट बाय पॉइंट, ईच पॉइंट शुड हैव ओनली वन फेल्ड टास्क. एंड यहाँ पे यू शुड नॉट बीट अराउंड द बुश, मतलब ये भी है वो भी है. यू हैव टू बी एज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू योर सेल्फ एज यू कैन. आपके दिमाग में सिर्फ एक होना चाहिए कि मुझे वॉट डिफाइन करना है. वॉट एक्चुअली वेंट रॉन्ग, नेम इट, डिफाइन इट, पुट इट इन अ पॉइंट. डू नॉट एग्जैजरेट द होल सीन इन योर माइंड बिकॉज वो सीन हाइपोथेटिकल है. आस्क योर सेल्फ वॉट एक्चुअली फेल्ड. बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, बी इट अ बिजनेस. वॉट एग्जैक्टली फेल्ड देयर? What happened? Isolate the fire. मतलब जहाँ आग लगी है उस पॉइंट को आप आइसोलेट करो. डोंट सी द पॉइंट ऑफ फायर, मतलब द पॉइंट ऑफ फायर एंड द सराउंडिंग एज वन. दैट इज़ द नंबर वन स्टेप. एंड मैं ये सब बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आई एम अ पर्सन हु इज़ रियली गुड एट डूइंग इट. आई एम ऑल्सो प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, सो आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि हाउ आर ह्यूमन ब्रेन वर्क्स एंड वॉट आर द नेचुरल टेंडेंसीज जिसमें हम जाके फंस जाते हैं इमोशनली, मेंटली. सो आई एम हियर टू ओनली हेल्प यू थ्रू वॉट आई हैव लर्नड एंड आई एम हियर टू शेयर. एंड वेन यू आइसोलेट द फायर, द इवेंट, दैट इंडिपेंडेंट इवेंट को आप जब आइसोलेट कर दोगे, फेलियर को आइसोलेट कर दो, फेल्ड इवेंट को, then you will realize that your entire life is not a mess. You will immediately realize it कि आपकी पूरी लाइफ mess है ही नहीं. जो आपको आपका ब्रेन पहले कह रहा था it's all mess, it's done, it's finished. You will realize it's not the case. आप ये रियलाइज़ करोगे कि it's just few things that here and there are not working out for me. हो सकता है 5 चीज़ हो सकता है 10 हो, बट आपकी पूरी लाइफ में आप देख लो, अगर आपके साथ 10 चीज़ें भी बुरी हो रही हैं, that does not imply that your whole life is a mess. Now, step number 3, lower your horizon to 24 hours. जब आप ऑलरेडी ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ आपके चारों तरफ ऑलरेडी फेलियर्स ही फेलियर्स आपको नज़र आ रहे हैं, in that state, there is no need for you to plan the next 5 years, next 1 week, next 3 months in your head. I understand that tendency is very natural. It happens, it comes in. Stop trying to figure out the next 5 years ahead. मतलब एक टेंडेंसी आती है जब भी ऐसा फेलियर आता है ना, जब आपको लगता है कि अब तो मैं डूब रही हूँ भाई, मतलब चारों तरफ सिर्फ फेलियर ही फेलियर है. यू एंड अप थिंकिंग कि अब मैं क्या करूँ, एक काम करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ. ये सब आपका डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्रॉम्प्ट दे रहा है ब्रेन को. एंड यू एंड अप थिंकिंग दैट इज़ करेक्ट, दैट इज़ ट्रू. वी ऑल डू दैट. आई अंडरस्टैंड. ईजी नहीं है, इट्स ईजियर सेड दैन डन, बट प्रैक्टिस will make you that person who will be able to actually isolate the fire and see it for what it is. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लोअर योर होराइजन टू 24 आवर्स. मतलब इमीडिएटली आपको कुछ करना नहीं है. आपको ये नहीं सोचना है कि मैं अगले 24 घंटे में ऐसा क्या कर लूँ, कुछ बड़ी चीज़ करके कुछ उखाड़ लूँ, या कुछ मतलब एकदम कुछ बहुत इम्पैक्टफुल करने की आपको ज़रूरत नहीं है इन नेक्स्ट 24 आवर्स. व्हेन यू फाइंड योर सेल्फ इन सच सिचुएशन, चारों तरफ रिजेक्शन, फेलियर आप पाओगे, you do not have to do a great impact activity then and there immediately. Take it slow, give it time. Just think about what you can do in 24 hours. Give yourself that much time to
come back, let the dust settle first. क्योंकि what happens when you are in that state, when your brain is telling you कि कुछ workout नहीं कर रहा है, and in that time when you end up planning so many things, वो ultimately आपको एक intense anxiety trigger की ओर ले जा रहा है. You will end up feeling so anxious, panic, and उस panic में you will end up making so many decisions which are again not going to go anywhere. Whenever you find yourself in that situation, you just have to tell yourself one thing, that you do not have to figure out your entire destiny today. Your only job right now is to manage the next 24 hours with absolute dignity, composure, and basic self-care. Now, let's understand how do we navigate and stabilize things externally. ये तो हमने कर ली internal वाली बात. What all things you need to do to stabilize your emotional baseline, your internal environment. Now let's talk about कि हम अपने external environment में हुए ये damages को, failures को कैसे navigate करें और कैसे manage करें. Once you have stabilized your emotional baseline, you can now stop reacting blindly and start strategizing properly and think, what is that one thing I can do that will actually move the needle? So let's break it down to 4 different steps on how we can actually navigate and stabilize our external environment using strategy. Step number 1, execute a total strategic pause. Means stop digging. First thing is to pause. हम ऐसे situations में क्या होता है, पैनिक करते हैं. हम पैनिक करेंगे ना तो we end up thinking a lot of different things to do, क्योंकि हमें प्रोडक्टिव फील करना है. नो मैटर आपने कितना हार्ड वर्क किया है, कितने दिन लगाए उस चीज़ को करने में, जब वो फेल होता है देन हमारी एक टेंडेंसी होती है टू थिंक दैट वी आर अनप्रोडक्टिव, and just for the sake of feeling productive we end up choosing new different projects out of desperation, because हमें ये जो गलत हो गया हमारे साथ, हमें लगता है फेलियर, रिजेक्शन बहुत बड़ी बात है. उस चीज़ को हम कवर करने के लिए वी एंड अप डूइंग अदर थिंग्स दैट कैन गिव अस द सेम फीलिंग, क्योंकि हमारा डिसीजन एक डेस्परेशन की वजह से आया है, इसलिए वो भी हमें रिजल्ट नहीं देता, वो वाली डिसीजंस भी हमें रिजल्ट नहीं देते. सो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ इन्फिनिट लूप ऑफ failure, rejections in your mind, and that actually impacts our psychology to a next level. So here are few steps how we can avoid them. सबसे खतरनाक चीज़ होती है panic pivot. When you go into a panic state, you kind of end up pivoting. यहाँ पे नहीं हुआ, panic panic panic, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, panic, next डोर पे जाना है. हम वेट नहीं कर रहे वहाँ पे, हम immediately जा रहे हैं ना, तो वो immediate action always gives you panic results, anxiety, like throwing frantic low energy वाले efforts into different projects, like sending a desperate email, मतलब कुछ वर्क नहीं किया आज तो मैं ईमेल भेज देता हूँ, मतलब जो भी चीज़ लो एफर्ट वाले, मतलब पूरा मन लगा के तो हम कर नहीं पाते, तो हम आधे आधे मन से हड़बड़ी में कोई ना कोई चीज़ें कर लेते हैं ताकि हमें प्रोडक्टिव फील हो, क्योंकि माइंड यही हमें कह रहा है ना कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लेता हूँ, या ये नहीं हुआ तो चल मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि वी आर नॉट चेजिंग एक्चुअल रिजल्ट, वी आर जस्ट चेजिंग द फीलिंग ऑफ फीलिंग प्रोडक्टिव. मतलब ये एडिक्शन की तरह हो गया है लोगों को कि अब प्रोडक्टिव फील करके मज़ा आता है. ज़रूरी नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में आप वो चेज़ करो. बीइंग प्रोडक्टिव इज़ नॉट द ओनली गोल इन लाइफ, क्योंकि आपके जो फेलियर्स हैं दे आर मोर लाइक डेटा पॉइंट्स. यू नीड टू स्टॉप, stabilize your emotional baseline and see the data and do the analyzing later that how this failed, what can be done. Failure does not mean that you have to turn your back 180 degree and run to the opposite direction. No. Stop sending desperate emails. Stop forcing conversations with people when you are in this state. Stop launching those half-baked ideas. You have to give yourself that operational pause for that dust to settle. Operational pause, you do not have to operate. You just be for some time. It can be different for different people. किसी को 2 दिन लग सकते हैं, किसी को 3 दिन लग सकते हैं, but take your time for that. Now, step number 2. Conduct a brutal data audit. As I said, failures are more like data, which is good. इसलिए कहते हैं ना कि कुछ करो तो सही, फिर फेल हो जाना और फेल होने के बाद वो डेटा यूज़ करके आप ग्रो कर लोगे, क्योंकि फेलियर इज़ डेटा. So use that data, analyze that data, and be brutally honest with yourself about that data, which is very important. Brutally honest होना बहुत ज़रूरी है. No doubt कि failure painful होता है. I'm not saying failure is not painful. Failure is painful, but it is an amazing informant. Start evaluating, start inspecting, and you will see your whole perception change, and you will eventually understand कि ये अगर fail हुआ है तो क्यों हुआ, क्या गलती थी, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, बाजू वाले की गलती थी क्या, किसकी गलती थी. Separate the external factors like market shifts, timing, and luck from internal factors like lack of preparation, poor boundaries, or maybe ignoring the flags.
हमें ये तो पता चले कि एक्सटर्नल एजेंट्स क्या क्या है जिन चीज़ों ने इस फेलियर को इन्फ्लुएंस किया, और इंटरनल चीज़ें क्या क्या हैं. यू कैन बाइफिकेट क्या क्या इंटरनल था, क्या क्या एक्सटर्नल रीज़न है. So external reasons, if you list it down, you can actually isolate them. And internal reasons, if you know what is in your control, you have to only focus on them and make sure you do not repeat that again in the next time. And look at the common denominator here. If you start hitting the same wall again and again, that does not mean the universe is punishing you. That could also mean that your system, the current system that you have crafted for yourself, you're operating on, has run its course and you need to upgrade. आपको कुछ चेंज करना है, क्योंकि आपको फेलियर देंगे नहीं तो आप तो वही करते जाओगे ये सोच के कि नहीं अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही हो रहा है, और आगे जाके वो जब कैप हो जाएगा देन यू विल अगेन एंड अप इन अ बिगर पिट दैन दिस. सो ऑलवेज थिंक लाइक फेल हुआ है तो चलो देखते हैं, सेपरेट करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स को और काम करते हैं उस पर. बिकॉज इफ़ यू हिट द सेम वॉल अगेन एंड अगेन, यू नीड टू चेंज समथिंग. हो सकता है कि आपकी करंट स्ट्रैटेजी में कोई एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट मिसिंग हो. इट्स जस्ट अबाउट फाइंडिंग दैट पॉइंट. तो वो ये सब चीज़ें तभी हो सकती है जब हमारा इमोशनल बेस लाइन सॉर्टेड है एंड यू आर नॉट इन अ रिएक्टिव स्टेट. मतलब आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आपका एक्शन जा रहा है, रिएक्शन नहीं जा रहा है. कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो वो एक एक्शन है, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड स्ट्रेटेजिक एक्शन. नाउ स्टेप नंबर 3, इंजीनियर माइक्रो विन्स. सो ये जो रिपीटेड फेलियर्स and rejections होते हैं, they actually destroy your psychological momentum and self-belief to an extent. So it's very important to reinstate that for your psychology, for your brain, to understand that no, you are still capable of wins. Let's understand how we can do that. To rebuild your confidence, you need to prove it to your brain that you are still capable of executing a plan and actually succeeding. Again, now for this, do not try to create a massive task in your head that you have to go and win in order to give your psychology a boost or give your confidence a boost. Pick a tiny single task, as I said, that will actually move the needle, that has more probability of making an impact in the current situation. एक ऐसा task जिससे सारे काम रुके हुए हैं, चाहे वो काम जितना भी छोटा हो. Pick that one and sort it out. The goal here is to pick a tiny controllable task and crush it. It can be anything. For example, if you're feeling too cluttered, कुछ ideas ही नहीं आ रहे, हर तरफ से blocked feel कर रहे हो, just clean up your desk. Just remove everything that is there on your desk and just sit. Go for a walk, go for a run. It will clear your head. Fix one tiny task and engineer that micro win for yourself, because it will incredibly boost your self-confidence and enthusiasm towards creating a plan, executing a plan and getting that win again. So why does this micro win strategy even work? Because the micro win that you have created for yourself floods your system, reminding you of your confidence, reminding you that it is possible again. It gives you a small doses of victory, dopamine, and it helps you recover from that psychological trauma of seeing so many failures and rejections back to back. It tells your nervous system and your brain that you still know how to win, and that's a major boost to your confidence. Now the last step under strategic approach, the step number 4, is strip down to your minimum viable strategy. Now when you're thinking about starting again, do not try to manage a 10-step task. Strip everything down to absolute bare essentials required to navigate that particular time period, navigate that day, or navigate that week. Absolute essentials that are required to keep the lights on, run your daily tasks, required to keep your body moving forward. Matlab, focus 100% of your daily energy into that one single lever that has highest probability of moving the needle. Again, I completely understand and I know that these repeated failures are utterly demotivating for everybody. But also remember that these repeated failures are nothing but signals that your current system needs an upgrade. They are data. They will help you to understand where things are not working, what to change, and how to overcome that. For that, you have to be in a proper mental state. So just by following these few steps, you can actually avoid wasting time and still be on your journey to be productive and successful. क्योंकि जिन चीज़ों को हम फेलियर्स कहते हैं, जिन चीज़ों को हम रिजेक्शंस कहते हैं, दे आर नथिंग बट अ फोर्स्ड अपग्रेड. मतलब वो फेलियर नहीं होता, रिजेक्शन नहीं मिलती तो हम शायद अपग्रेड नहीं कर रहे होते, हम शायद वही काम करते रहते एंड देन वी वुड सी नो डिफरेंट रिजल्ट, वी विल बी जस्ट देयर.
So every failure is just giving you an opportunity to know कि this is not working, why it is not working, and what else would work in this case. So that what else का जो question आप पूछते हो, there is where majority of the people take their life to the next level. बस इतना याद रखना कि ऐसे सिचुएशंस में आपको कुछ समय के लिए स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटा देना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, इमोशनली स्टेबल होना है, रिएक्शन को छोड़कर चीज़ें 24 आवर्स तक के लिए स्लो डाउन करनी है, छोटे छोटे चीज़ों पे फोकस करना है, एंड स्ट्रैटेजिकली आपको माइक्रो विन्स क्रिएट करने हैं ताकि यू गेट बैक योर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन टू गो ऑन टू फील्ड अगैन. I hope this video made sense, and if you're still here with me, thank you so much for staying till the end of this video. And if these videos are really resonating with you, do let me know in the comments. मुझे comments में आप कुछ लिखो ना लिखो, but at least let me know what you want to really talk. Think as if I'm there right with you, and what would you like to tell me? Drop that in the comments, okay? I'll see you again soon. Until then, take care.